नमस्ते दोस्तों। आपने अक्सर सुना होगा घी खाने से हमारा वेट बढ़ता है, घी खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण हार्ट अटैक होने की पॉसिबिलिटी भी होती है। तो घी ओवरऑल अच्छा नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, क्या ये सच है घी खाने से ये सारी चीजें होती है? चलो थोड़ी देर मान ही लेते हैं कि घी से ऐसे होता है। लेकिन हमारे जो पूर्वज थे, एंसेस्टर्स थे, तो वो घी को एक अमृत मानते थे। घी हम हर रोज खाते थे, हर रोज खाने का एक पार्ट होता था। तो क्या इसकी सच्चाई है? क्या घी सही में एक अमृत है? ये सारी बातें करेंगे इस वीडियो में। तो हाँ जी दोस्तों, घी खाने से ना आपका वेट बढ़ता है, ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ना हार्ट अटैक की पॉसिबिलिटी होती है। हाँ, आपने सही सुना, घी खाने से आपका वेट नहीं बढ़ता है, हार्ट अटैक की पॉसिबिलिटी नहीं होती है। मैं डॉक्टर विपिन विभूते इस वीडियो में आपको ये जस्टिफाई करने की कोशिश करूंगा और घी को अमृत क्यों बोलते हैं ये भी मैं बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, घी को समझने के लिए हमें फैट को समझना जरूरी है। फैट्स के कितने टाइप्स हैं, कौन सा फैट हमारे बॉडी के लिए, हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है, घी के अंदर कौन सा फैट होता है जिसके वजह से हम घी को एक अमृत बोलते हैं और घी एक हमारे बॉडी के लिए, हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो दोस्तों, फैट के दो टाइप होते हैं, जिसमें सैचुरेटेड फैट एंड अनसैचुरेटेड फैट। तो थोड़ा सा सैचुरेटेड फैट के बारे में हम बात करते हैं। सैचुरेटेड फैट का मतलब है कि कार्बन और हाइड्रोजन में जो बॉन्ड होता है वो सिंगल बॉन्ड होता है, उसके वजह से उसकी पकड़ बहुत मजबूत होती है और उसके वजह से उसको सैचुरेटेड बोला जाता है। और इसी वजह से उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, मतलब जो हम उसको बॉईल करते हैं या उबालते हैं, उसका जो टेम्परेचर है बहुत ज्यादा रहता है। जितना ऑयल का टेम्परेचर ज्यादा होता है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, उतना वो ऑयल या फैट अच्छा होता है। हाँ जी दोस्तों, घी का बॉइलिंग पॉइंट 260 डिग्री सेल्सियस है। मतलब आप जब घी को उबालोगे तो ये जो बॉन्ड है वो ब्रेक नहीं होगा, और जब बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है तो कार्बन एंड हाइड्रोजन ब्रेक नहीं होते हैं, और जब ये ब्रेक होते हैं तभी वो टॉक्सिन्स या हमारे बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते हैं। इसके अपोजिट आप देखोगे अनसैचुरेटेड फैट में कार्बन और हाइड्रोजन का डबल बॉन्ड होता है। मतलब उनकी पकड़ उतनी मजबूत नहीं होती है और उसको पकड़ने के लिए दो दो बॉन्ड की जरूरत पड़ती है। तो ये जो अनसैचुरेटेड फैट है वो अनस्टेबल होता है। उसका बॉइलिंग पॉइंट या हीट करने का और उबालने का जो टेम्परेचर है वो बहुत कम होता है। इसकी वजह से अनसैचुरेटेड फैट हमारे बॉडी के लिए इतना अच्छा नहीं होता है। फिर भी हर पॉली अनसैचुरेटेड फैट बुरा नहीं होता है। उसके भी तीन टाइप्स होते हैं: मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, दूसरा है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और तीसरा है ट्रांस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। मोनो का मतलब है कि उसके अंदर जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, पॉली में उससे कमजोर बॉन्ड होता है, और ट्रांस में सबसे ज्यादा कमजोर बॉन्डिंग होता है, वो पकड़ इतनी अच्छी नहीं रहती है। इसीलिए जो ट्रांस फैट है, जो रिफाइंड ऑयल्स जिसको बोला जाता है, जो सिंथेटिकली हम जो ऑयल तैयार करते हैं, वो ट्रांस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में आता है। वो हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। जो भी ऑयल हम बार बार उबालते हैं या उसको हीट करते हैं और उससे जो फूड हम प्रिपेयर करते हैं, वो हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि ये कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्डिंग है वो ब्रेक हो जाता है, और जितना वो ब्रेक होगा उतना टॉक्सिन्स जो उसके अंदर से निकलते हैं वो हमारे बॉडी के लिए अच्छे नहीं होंगे। जो भी फूड ट्रांस फैट से बनता है वो खाने के लिए तो बहुत टेस्टी होता है, हम खाते तो हैं, लेकिन वो टेस्ट के साथ हम टॉक्सिन भी खाते हैं, और वो टॉक्सिन हमारे बॉडी के लिए इन्फ्लेमेशन, मतलब जो भी हमारे बॉडी में जो डैमेज होता है, ऑर्गन्स में डैमेज होता है, उसके लिए जो रीजन है, उसके लिए जो वजह है वो है ट्रांस फैट।
तो दोस्तों ट्रांस फैट हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। उसमें दूसरी बात है कि जो मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स है, जिसमें ऑलिव ऑयल आता है, कोकोनट ऑयल है, वो हमारे बॉडी के लिए अच्छे होते हैं। उसका बॉइलिंग फिर भी बॉइलिंग पॉइंट हाई है और वो हम डेफिनेटली खा सकते हैं। लेकिन रिफाइंड कोकोनट, रिफाइंड ऑलिव ऑयल फिर भी अच्छा नहीं होता है, क्योंकि वो प्रोसेस्ड होता है, उसमें केमिकल्स ऐड किए होते हैं, उसमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए होते हैं, वो हमारे बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते हैं। अभी चलो फिर से हम एक सैचुरेटेड फैट के बारे में बात करते हैं। सैचुरेटेड फैट जैसे मैंने बताया कि उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है और घी के अंदर 75 to 80% सैचुरेटेड फैट है। इसका मतलब जो अच्छा फैट होता है, जिसका बॉन्डिंग पकड़ बहुत अच्छी होती है, वो फैट हमारे घी के अंदर होता है। जब भी हम घी खाते हैं तो हमारे एसिड से, डाइजेस्टिव जूस से वो इजीली ब्रेक नहीं होता है। जब भी हम उबालते हैं या उसको हीट करते हैं, हम कुकिंग के लिए यूज करते हैं, तो वो बॉन्ड डिस्टर्ब नहीं होते हैं। और जब ये डिस्टर्ब नहीं होंगे तो कार्बन और हाइड्रोजन ब्रेकअप नहीं होगा, और ब्रेकअप नहीं होगा तो वो एक साथ जब पकड़ के रहेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हर फील्ड में एक टीम वर्क होता है, ये टीम के साथ रहेंगे कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स, तो हमारे बॉडी के लिए अच्छे रहेंगे। हमारे बॉडी को जो अच्छे फैट की जरूरत है वो हमें सैचुरेटेड फैट से मिलेगी, क्योंकि कुछ सालों पहले ऐसा बताया गया था कि सैचुरेटेड फैट खाने से आपको हार्ट अटैक होंगे, आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, आपके बॉडी के लिए अच्छे नहीं होंगे। आप क्या करिए, आप अनसैचुरेटेड रिफाइंड ऑयल खाइए, और वही हम एडवर्टाइज में देखते थे और वही हम आज इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों जो सही ऑयल है वो सैचुरेटेड फैट ही है। उसमें घी सबसे ऊपर आता है, उसके बाद कोकोनट ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, और जो भी और कुछ ऐसे सैचुरेटेड ऑयल्स है जो हम खा सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा घी, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत अच्छा है और उसके फायदे भी बहुत ज्यादा है। इतना तो आपके समझ में आया होगा कि हमें कौन सा ऑयल या कौन सा फैट हमारे बॉडी के लिए अच्छा होता है। दोस्तों अभी तक हमने जाना कि घी के अंदर सैचुरेटेड फैट होती है, सैचुरेटेड फैट हमारे बॉडी के लिए अच्छी होती है। आइए जानते हैं न्यूट्रिशनल वैल्यू, मतलब घी के अंदर से हमें कितना कैलोरीज मिलता है, कितना फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन मिलता है। तो दोस्तों एक टीस्पून के अंदर 130 किलो कैलोरीज होते हैं, उसमें 15 ग्राम सैचुरेटेड फैट होता है, और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और शुगर की मात्रा 0 रहती है। मतलब आपको जो कार्बोहाइड्रेट से जो भी आपको एनर्जी मिलने वाली है वो बिल्कुल ही नहीं होती है, उसके अंदर प्रोटीन भी नहीं होते हैं। तो प्योरली यू गेट एंड सैचुरेटेड फैट फ्रॉम द घी। तो हम कितना घी दिन में खा सकते हैं, ये भी क्वेश्चन हमें बार बार पूछते हैं। तो दिन में हम 3 से 6 स्पून हम घी खा सकते हैं। तो मानो आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट 1500 से 2000 किलो कैलोरीज है, तो आपके कैलोरी के हिसाब से आप फैट परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हो। आपकी फैट रिक्वायरमेंट जो है वो 25 से 30% आपके टोटल कैलोरी से हो सकती है। उसके हिसाब से आप 3 से 6 स्पून आप घी खा सकते हो। तो दोस्तों ये भी बात जरूरी है कि घी कैसे खाएं। जैसे मैंने बताया कि घी का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा है, तो आप घी आपके फूड में ऐड कर सकते हो, आप रोटी पे लगा सकते हो, आप घी में सब्जी बना सकते हो। वो सबसे अच्छा तरीका है। घी में यदि आप सब्जी बनाते हो तो एक तो वो ब्रेक नहीं होता है, अच्छी फैट आप खाते हो और आप हमेशा हेल्दी रह सकते हो। तो घी कौन से भी फॉर्म में आप ले सकते हो, मैं फिर से आपको बताता हूँ, उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ऊंचा है, तो किसी भी फॉर्म में आप घी खा सकते हो। अभी तक हमने घी की न्यूट्रिशनल वैल्यू देखी, घी के अंदर सैचुरेटेड फैट होता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है उसके बारे में देखा। अभी जानेंगे एक्चुअल घी के बेनिफिट क्या क्या है, कौन कौन घी खा सकता है। ऐसा बहुत बार बोला जाता है कि यदि मुझे हार्ट प्रॉब्लम्स है, मुझे कोलेस्ट्रॉल है, डायबिटीज है, तो हमें घी नहीं खाना चाहिए। लेकिन दोस्तों जैसे मैंने बताया कि घी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। यदि आपको कोलेस्ट्रॉल है, हार्ट का प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली आप घी खा सकते हो।
ये बहुत स्टडी से प्रूव हुआ है कि सैचुरेटेड फैट खाने से आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है। हेल्दी फैट खाने से आपका हार्ट प्रॉब्लम्स या डायबिटीज या किडनी प्रॉब्लम्स बढ़ते नहीं हैं। यदि आपको कोई लीवर की बीमारी है, मानो आपको फैटी लीवर है या लीवर सिरोसिस है, फाइब्रोसिस है, तभी भी जो उसके रिपेयर के लिए जो ओमेगा 3 चाहिए, ओमेगा 3 इज एन एक्सीलेंट एंटीऑक्सीडेंट। तो घी के अंदर बहुत सारा ओमेगा 3 होता है और यदि आप रेगुलरली खाते हो तो जो भी आपके लीवर में जो रिपेयर की प्रोसेस है उसमें डेफिनेटली ये घी आपको मदद कर सकता है। और एक बात, यदि आप लीवर का कोई प्रॉब्लम है और आपके डॉक्टर आपको ये सलाह देते हैं कि आपका मोशन या स्टूल्स या टॉयलेट आपको 1 या 2 बार दिन में होना चाहिए और उसके लिए बहुत सारी केमिकल वाली दवाएं भी आपको देते हैं, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे पूर्वजों से हम घी को एक अच्छा लैक्सेटिव मानते आए हैं। घी खाने से हमारी गट की जो हेल्थ है वो अच्छी रहती है, हमारा मोशन अच्छी होती है। केमिकल के बदले यदि आप घी का प्रमाण आपके खाने में आप बढ़ाते हो तो आपको डेफिनेटली मोशन का या कॉन्स्टिपेशन का, गैस का कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। उसके साथ ही साथ आपको फैट सोल्यूबल विटामिन भी घी से मिलते हैं, जिसमें ए है, डी है, ई है, के है। विटामिन का तो इम्पोर्टेंस आपको ऑलरेडी पता है। ए से हमारे आंखें अच्छी होती है, डी से हमारे हड्डियां मजबूत होती है, तो हड्डियां मजबूत होने के लिए भी घी बहुत काम आता है। ये और के जो हमारे बॉडी के जो केमिकल्स है, हार्मोन्स है, उसको मेंटेन करने के लिए, उसको मेटाबोलाइज करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए ये बहुत जरूरी होता है। उसकी वजह से आपकी स्किन जो है, स्किन का ग्लो भी अच्छा होता है। स्किन के जो भी प्रॉब्लम्स है उसके अंदर भी आप घी खा सकते हो। उसके साथ ही साथ वेट लॉस, मतलब ये हमेशा बोला जाता है कि यदि आप वेट लॉस डाइट पे हो तो आपको घी नहीं खाना चाहिए, लेकिन यदि आप हेल्दी फैट खाते हो तो एक्चुअली आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है। जो भी आप खाते हो उसका एब्सॉर्प्शन अच्छा होता है, आपका गट मतलब इंटेस्टाइन की जो हेल्थ है वो अच्छी होती है और मोस्ट ऑफ द डिसीजेस, मोस्ट ऑफ द बीमारियां ये आपके इंटेस्टाइन छोटी बड़ी आंत से ही चालू होती है। वहां का जो बैक्टीरिया का इम्बैलेंस होगा, उसके ऊपर मैं और एक वीडियो बना रहा हूं, वो आप जरूर देखिए। यदि आप उसका इम्बैलेंस होता है तो डेफिनेटली आपको बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। तो वो जो अच्छे बैक्टीरिया है उनको खाने के लिए या उसको अच्छी हेल्थ रखने के लिए ये गेम बहुत ही काम आता है। और यदि आपके इंटेस्टाइन में अच्छे बैक्टीरिया बढ़ते हैं तो आपकी हेल्थ 100% अच्छी हो जाएगी। दोस्तों उतना ही नहीं, जो हमारे बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स है, मेल के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन है, फीमेल के अंदर जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन है, उसको भी मेंटेन करने के लिए घी बहुत ही काम आता है। क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस जब भी होता है तब बॉडी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, वो भी घी कुछ हद तक दूर जरूर करता है। तो दोस्तों ऐसा माना जाता है कि यदि आपको शुगर की बीमारी है या डायबिटीज है तो घी नहीं खाना चाहिए। लेकिन दोस्तों डेफिनेटली जो आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, मतलब जो भी आप खाते हो तब उसका जो शुगर हाई होने का जो परसेंटेज है वो डेफिनेटली घी खाने से कम होता है, क्योंकि वो शुगर का एब्सॉर्प्शन भी कम करता है। उसके साथ साथ अच्छे बैक्टीरिया होने के कारण आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा ऊपर नहीं जाता है। यदि आपको डायबिटीज़ है, आपकी शुगर ज़्यादा है, तो डेफिनेटली आज से ही आपको घी खाना जरूरी है। दोस्तों और एक महत्वपूर्ण सवाल, कौन सा घी हमारे बॉडी के लिए अच्छा होता है? क्या होममेड घी अच्छा होता है या जो पैक्ड जो बाहर हमें घी मिलता है वो अच्छा होता है? दोस्तों इसके बारे में मैंने बहुत रिसर्च किया और मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि जो होममेड घी है वो नेचुरल होता है और जो पैक्ड घी होता है वो पैक्ड घी के अंदर प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, उसके अंदर थिकनर्स होते हैं, स्वीटनर्स होते हैं, उसके टेस्ट बढ़ाने के लिए भी केमिकल्स ऐड किए होते हैं और इसीलिए उसका जो सेल्फ लाइफ है, जो घी रखने का जो टाइम है, घी खराब होने का जो टाइम है, वो डेफिनेटली वो बढ़ाता है। इसीलिए उसके अंदर जो पैक्ड घी के अंदर बहुत सारे केमिकल हो सकते हैं। जितना आपको हो सकता है उतना होम मेड घी आप खाने की कोशिश कीजिए, वो आपके लिए बहुत ही हेल्दी रहेगा, आपके हेल्थ के लिए हेल्दी रहेगा। तो दोस्तों घी ओवरऑल इज फुल ऑफ न्यूट्रिशन, इसीलिए हमारे जो एंसेस्टर्स थे, हमारे जो पूर्वज थे, वो घी को अमृत बोला करते थे।
और ये अमृत आज भी हम खा सकते हैं, हमारी हेल्थ अच्छी कर सकते हैं। तो दोस्तों, घी के बारे में और आपको लीवर के प्रॉब्लम के बारे में और भी कुछ आपके मन में सवाल है तो हमें हमारे YouTube चैनल पे आप जुड़े रहें, हमें कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। मैं और मेरी टीम आप तक पहुंचने की कोशिश जरूर करेंगे। धन्यवाद।